ओके हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने स्टार्ट करा था सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको ये बताया था कि हमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इंडिया के लोगों को एक जरूरत पड़ी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगा रखा था। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। फिर क्यों हमारे लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर हमने इसके बाद हमने 3-4 क्वेश्चंस के उनके आंसर्स भी दिए कि भाई हमारे यहाँ पर कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, क्या नहीं हुआ। इन अ डेमोक्रेसी, यस बेटा मेरा स्टार्ट हुआ है, अब मैं इसको कंप्लीट करूंगी। ओके In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguard against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. तो ये बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर हम अपना लीडर खुद चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पे, हमारे बदले में एक पावर्स को एक्सरसाइज करता है और हमारे बिहाफ पे वो एक्ट करता है, हमारे लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या होता है कि हमेशा ये नहीं होता कि लीडर्स जो है वो अच्छा ही काम करें। कभी कभी क्या होता है, लीडर्स क्या करते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है कि लीडर्स अपनी पावर्स का मिसयूज कर जाते हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर जाते हैं। और इस मिसयूज, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है पब्लिक के साथ, तो इसके लिए आपका जो सुरक्षा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट है, हमारे हक है, उसके द्वारा आपको न्याय मिल सकता है। ये जो मिसयूज है अथॉरिटी का, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा नाइंसाफियां होने लग जाती हैं हमारे यहाँ पर। जैसे इन्होंने ये पूरा एक डायग्राम आपको जैसे दे रखा है, देखिए हम इसको पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कह रहे हैं। ये सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। सुरेश क्या है, क्लास मॉनिटर है, जैसे हमारी क्लास में मॉनिटर होते हैं। ही इज अ बुली, वो क्या कर, उसके साथ क्या होता है, बुली होती है, उसको चिढ़ाया जाता है। His classmates are not too fond of him. उसके क्लासमेट जो हैं वो उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। Mr. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. और जो उनकी जो क्लास टीचर हैं मिसेस राव, उनको किसी काम से बहुत अर्जेंटली उनकी क्लास को छोड़कर जाना पड़ा। She asked सुरेश to mind the class. सुरेश start picking on अनिल। तो सुरेश क्या है, उसने सुरेश को बोला टीचर ने कि आप क्लास को माइंड कराओ, क्योंकि वो क्लास का मॉनिटर है। तो सुरेश ने ऐसा ही करा, सुरेश ने एक एक करके बच्चों को पिक करना स्टार्ट कर दिया। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। उसने बोला अनिल को कि अनिल, मैं आज तुम्हारे बारे में मिसेस राव को बताऊंगा। लेकिन अनिल बोलता है व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। When, अब ये एक सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन है when मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, जब मिसेस राव क्लास में आती हैं। Ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. तो सुरेश मैम से बोलता है कि मैम जब आप यहाँ नहीं थी तो अनिल कंटिन्यूसली बोले जा रहा था, बहुत तेज तेज बोल रहा था और सबको डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। Anil, you have to stay back after school today and write I'll not disobey the class monitor 100 times. तो अनिल क्या करता है, अनिल को एक सजा मिलती है। उसकी टीचर ये कहती है कि अनिल, तुम्हें आज स्कूल के बाद यहाँ रुकना पड़ेगा और तुम्हें एक नोट लिखना पड़ेगा कि मैं अपने क्लास टीचर को बिल्कुल भी डिसोबे, क्लास मॉनिटर को डिसोबे नहीं करूंगा। बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग। वो बोलता है मैम लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उसकी मैम ने कोई बात सुनी, क्योंकि अनिल जो सुरेश जो था वो एक अच्छा बच्चा था, क्लास का मॉनिटर था। तो मैम ने बिना जाने बिना कुछ कहे उसकी बात पे यकीन कर लिया और उसको, अनिल को पनिशमेंट दे दिया। देखो अब इसमें क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। इन व्हाट वे इज द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग हिज पावर्स। किस तरीके से उसने अपनी पावर्स को मिसयूज करा। उसने ये मिसयूज करा कि उसने झूठा नाम लगा दिया किसी पे और उसका जो इल्जाम था वो भी सामने वाले मैम ने उनको मान लिया और बच्चे को सजा सुना दी। In which of the following situation is a minister misusing his powers? हमारे यहाँ पर कौन सी फॉलोइंग सिचुएशन है जिसके अंदर मिनिस्टर अपनी पावर्स को मिसयूज करता है। देखो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं।
refuses to sanction a project of his ministry for sound technical reason. अपनी मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट उनको वो रिजेक्ट कर दें बहुत ही टेक्निकल रीजन की वजह से. threatens to send his security staff to rough up his neighbors. अपने जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको बोले और अपने जो पड़ोसी हैं उनको डराए धमकाए. calls up the police station asking them not to register a complaint that is likely to be filed against his relative. या फिर अब पुलिस स्टेशन में फोन करके बोले कि भैया मेरे रिलेटिव्स की यहाँ से कंप्लेन आई है तो आप ये मत करना. तो इसमें इन सिचुएशन में से कौन सी पावर्स वो मिसयूज कर रहा है? बी भी और सी भी दोनों ही कर रहा है. ठीक है. इसके आगे हम पढ़ रहे हैं. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे रूल्स दिए हैं जिसकी वजह से हमें बोलते हैं ना गार्डियंस मिलती है, हमें गार्ड करते हैं वो हमारे. अगर कोई हमारे खिलाफ कोई चीज यूज कर रहा है, हमारे साथ मिसयूज कर रहा है अपनी अथॉरिटी का हमारा बुरा करने के लिए, तो उससे आप जस्टिस पा सकते हो. अगर कोई लीडर गलत कर रहा है तो आप उसके बोल सकते हो. In the case of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights. हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के केस के अंदर आप आगे जाके इस चैप्टर में हम अभी और पढ़ेंगे. तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं. डू यू कॉल दिस चैप्टर इन द दलित राइटर्स ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंसेस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक. आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपको रिकॉल है एक दलित राइटर का एक चैप्टर था आपकी क्लास 7th की बुक में, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो उनका एक्सपीरियंस रहा था स्कूल के अंदर, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर था. अगर किसी को याद है तो वो बता सकता है. याद है शागिल आपको? जी अच्छा. In that chapter, we talk about the discrimination Om Prakash faced because he was a Dalit. इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि कैसे ओम प्रकाश के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है, उनके साथ बहुत गलत होता है क्योंकि वो एक दलित सोसाइटी से बिलोंग करते हैं. तो उनके साथ लोग क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन कर देते. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all the person and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion. आप ये भी पढ़ोगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आपको वादा करा है, गारंटी दी है कि आपको सारे राइट टू इक्वालिटी का आपको दिया है कि आपका हर एक इंसान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वल है और किसी को किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, कहीं भी प्लेस हो उसकी बर्थ हो. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. और जो ये right to equality है ये एक fundamental right ही है जो हमारे Indian Constitution ने हमें दिया है. Another important function that Constitution plays in a democracy is to ensure that the dominant group does not use its power against others, less powerful people or group. The storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. तो ये बोल रहे हैं एक और अनदर फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है जो डेमोक्रेसी में वो प्ले करता है, वो ये है कि वो ये इंश्योर करता है, ये तसल्ली लेता है कि अगर जो हमारे यहाँ पर डोमिनेटेड ग्रुप के क्लास के लोग हैं, जैसे हमारे देश में जो भी डोमिनेटेड है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर ले और वो दूसरे लोगों को सप्रेस नहीं कर दे, उनको दबा के ना चलें या उनके साथ कुछ इनजस्टिस ना करें. तो ये आपको फिर से एक स्टोरी बोर्ड के ऊपर आपको पूरी कहानी दे रखी है, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है. द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन. गेम पीरियड जो है वो स्टार्ट होने ही वाला है. नो वी विल प्ले क्रिकेट. लड़के बोल रहे हैं हम क्रिकेट खेलेंगे. लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज. और लड़कियां क्या कह रही हैं कि आज चेंज के लिए हमें बास्केटबॉल खेलना चाहिए. द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स. तो टीचर ने क्या डिसाइड करा कि हम ये जो प्रॉब्लम है इसको शो ऑफ हैंड से खत्म कर देंगे, वोटिंग कर लेंगे, जितने हाथ ज्यादा उठेंगे जिस भी सब उसके लिए गेम के लिए हम वही वाला गेम खिलाएंगे बच्चों को. तो एक लड़का हंसता है कि भाई हम ही जीतेंगे. तो लड़की कहती है कि आप जीतोगे क्योंकि आप नंबर्स में ज्यादा हो.
वी ऑलवेज हैव टू डू वॉट द बॉयज वॉन्ट बिकॉज दे आर इन अ मेजोरिटी। तो लड़की कहती है हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के कहते हैं, क्योंकि हम वो लड़के मेजोरिटी में है, वो उनकी संख्या ज्यादा है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर ऑल्सो हर्ड। तो दूसरे ग्रुप वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई मैम को दूसरा तरीका भी अपनाना चाहिए इस चीज डिसीजन के लिए, क्योंकि इस तरीके से तो वो लोग हमेशा, वाले ग्रुप वाले लोग हमेशा जीत जाते हैं और हम हार जाते हैं। क्यों अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी विशेष भी कंप्लीट नहीं होंगी, तो उनको कोई और तरीका करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी विशेष भी पूरी हो सके। तो इसमें आपको दिख गया कि जो मेजॉरिटी के अंदर होता है उसी की पावर होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इससे भी हमें सेफगार्ड करता है कि जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनके साथ कुछ इनजस्टिस ना हो। Such unhealthy situation can occur in a democratic society too. तो ये जो अनहेल्दी सिचुएशंस है वो बहुत ही ज्यादा हमारी सोसाइटी में देखने को भी मिल सकती है। Where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest. जहां पर क्या होता है, जो लोग ज्यादा होते हैं, जो उनकी मेजोरिटी होती है, वो लगातार क्या करते हैं, डिसीजंस को फोर्स करवा देते हैं माइनॉरिटीज को, जिनकी जनसंख्या कम होती है उनको वो हटा देते हैं और उनके इंटरेस्ट के खिलाफ वो काम करते हैं। As the above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny. तो ये बोल रहे हैं अबव जो हमारी स्टोरी बोर्ड के ऊपर हमने एक स्टोरी छोटी सी पढ़ी है, ये जो स्टोरी है ये हर एक सोसाइटी की जो एक बोलते हैं ना सिचुएशन को इलस्ट्रेट करती है, दर्शाती है। The Constitution usually contains rules that ensure that minority are not excluded from anything that is routinely available to the majority. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे को रूल्स देता है कि किसी भी तरीके से माइनॉरिटी को किसी भी जगह से हटाया नहीं जाएगा, और वो इस चीज को एक्सक्लूड करता है कि ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं होगा, मेजॉरिटी वाले उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। Another reason that why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. तो ये बोल रहे हैं एक और रीजन कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, तो ये जो डोमिनेशन था मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पे, इस चीज को हटाने के लिए ही, इस चीज को खत्म करने के लिए ही हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। इस चीज को हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को जब डोमिनेट करती है, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। एक होता है इंटर, जिसके अंदर जैसे हिंदू और मुसलमान में एक दूसरे को जो भी ज्यादा है, जो भी ज्यादा तादाद में है वो दूसरे को सप्रेस कर दे। एक होता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, जिसके अंदर जैसे हिंदुओं में ही जो सबसे ज्यादा है, जैनी हुए चाहे वो शर्मा हुए, जो कोई भी कास्ट है, वो उनमें अपना डोमिनेशन रखते हैं। तो ये इंट्रा और इंटर के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. तीसरा जो एक रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड है, वो है कि हम अपने आप से ही खुद को बचाना चाहते हैं। This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution help us guard against this. तो ये बोल रही है, बहुत ही आपको अजीब लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हमको हमारे से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, हम किसी इशू के बारे में स्ट्रांगली डिसीजन लेना चाहते हैं, हमें पता है हमें यही करना है, ये करना है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत जल्दीबाजी में गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं होता और हमारे अगेंस्ट चला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गार्ड करता है, हमारी हेल्प करता है इसके अगेंस्ट। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब ये देखिए एक और स्टोरी बोर्ड आपको यहाँ नीचे दे रखा है। शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज अ डिसीजन टू मेक। शबनम जो है वो एक ही बहुत डिलेमा में है, एक बहुत कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में है कि उसको डिसीजन लेना है। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट। मेरे 2 चैप्टर बचे हैं कल के टेस्ट के लिए रिवाइज करने के लिए।
बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, लेकिन अभी मेरे टीवी प्रोग्राम का बहुत ही मतलब फेवरेट टाइम पास है मेरा, और मैं वही देखती हूँ इस टाइम पे। आई एम डाइंग टू वॉच इट, और मैं बहुत मरी जा रही हूँ उसको देखने के लिए। बट इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास रिविजन करने का टाइम नहीं बचेगा। शबनम्स वाई आर यू लुकिंग सो वरिड। शबनम की मम्मी कहती है कि भाई तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिख रही हो। आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो। मैं इस टीवी प्रोग्राम को, वो अपनी मम्मी से बोलती कि मैं इस टीवी प्रोग्राम को देखना चाहती हूँ लेकिन मेरा कल टेस्ट है। इफ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच इट। अगर आप सब देखोगे तो मेरा भी मन करेगा। आई हैव एन आइडिया वॉट इफ नो वन वॉचेस। वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है, क्या हो जब आप कोई भी ना देखे, आज रात को कोई टीवी ना देखे। देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड, तो इससे मेरी लालसा मेरी बढ़ेगी भी नहीं। इट इज अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने नहीं देखा। देर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। और वो कहती है टेस्ट के अंदर कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखा और टेस्ट के लिए रिवाइज करा, क्योंकि इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर आप शबनम की जगह होती, शबनम मतलब क्यों हैप्पी थी कि उसने टीवी नहीं देखा, और आप अगर ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। तो आप ये आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो जी। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take them could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. तो ये बोल रहे हैं ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें हमारे ही डिसीजन से हेल्प करता है, जो अगर हम ले लें तो हमें बहुत ही एडवर्सली, बहुत ही खराब तरीके से इफेक्ट करेगा हमारे लार्जर प्रिंसिपल के लिए, और हमारे कंट्री के जो बिलीवर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत गलत साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. तो ये बोल रहे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। बेटा किसका माइक ऑन है, आपको माइक तो बंद करने के लिए कहा है ना, माइक ऑन करने के लिए किसने कहा है आपको। राहुल सर चेक करिएगा किसका माइक ऑन है, और इसके सबके कैमरेज भी देखिए किसका ऑन नहीं है। एग्जाम्पल ये आपको दे रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि आप एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हो और आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो कि आपका एक ऐसा लीडर होना चाहिए, एक ऐसा डिक्टेटर होना चाहिए जो सारी चीजों को सही से करे। जो ये पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है ये बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, तो हमें एक ऐसे लीडर, स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की जरूरत है जो सारी चीजों को सही कर दे। स्वेप्ड बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन अ लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। मतलब हम एक पल में ये कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी पॉलिटिक्स है इसकी वजह से हम बहुत ही परेशान हो जाए, काश यहाँ पर वापस से डिक्टेटर वाला ही हो जाए, किंग वाला रूल ही हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहे। हमने बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लिया। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से अच्छी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिक्टेटरशिप में आपको बोलने का हक नहीं होता और वहां पर किंग का ही सारा चलता है। तो डेमोक्रेसी उससे बेटर है, लेकिन हम अपने ही अगेंस्ट डिसीजन ले रहे थे, हम अपने खिलाफ ही डिसीजन ले रहे थे कुछ चीजों को सोचकर। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता कि हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकें। ये हमें ये भी अलाउ नहीं करता कि हम हमारे प्रोविजन को, हमारे जो राइट्स हमें दिए गए हैं सिटीजन को, उनको इजीली थ्रो कर दें, और ये कहता है कि आप अपनी फ्रीडम को खुद प्रोटेक्ट करो। From the above discussion, you will understand that the Constitution play a very important role in democratic society. ये सारा जो भी हमने डिस्कशन करा इससे आप ये समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे सबको क्लियर हो गया कि हमें क्यों जरूरत है क्या नहीं है। अब हमारे चैप्टर का मेन जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स हैं, कुछ बातें हैं इसकी जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या कहता है हमसे, उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इसमें हम ये पूरा इसमें अब वही पढ़ने वाले हैं।
अब एक सेकेंड, एक बात बताइए, क्वेश्चन आंसर्स किस किसने कर लिए? शागिल, हैव यू डन योर क्वेश्चन आंसर? ओके, अब मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ। अब आप लोग मुझे एक एक करके सब ये दिखाओगे कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं क्या। ओके